नमस्कार साथियों, एग्रीकल्चर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है RHEO और SHDO के बारे में जो वैकेंसी है इसके बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे, है ना। आवेदन पत्र भरने से लेकर के और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक की कौन कौन सी प्रोसेस रहती हैं, क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करेंगे समूह 1। उप समूह 1 के अंतर्गत जो जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी की जो वैकेंसी रिलीज की गई है, तो इसका जो आवेदन पत्र जो प्रारंभ हो चुके हैं 20/3/2025 से, और आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि रखी गई है 3 तारीख चौथा महीना 2025, यानी कि 3 अप्रैल तक की जो इसके आवेदन पत्र भरे जा सकते हैं। और आवेदन के जो संशोधन करने की तिथि है वो 20/3/2025 से ही शुरू हो गई है, और आवेदन पत्र में जो संशोधन है ये 8 तारीख चौथे महीने तक चलेगा। परीक्षा के अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो इसकी जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट रखी गई है वो 25/5/2025 यानी कि 25 मई से प्रारंभ की गई है। आगे अगर बात करें तो इसके जो परीक्षा शुल्क की, तो परीक्षा शुल्क में आरक्षित या अनारक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं अनरिजर्व कैटेगरी के यानी जनरल कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपये रखा गया है। इसके अलावा जो कैटेगरी में आते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, EWS और विकलांग, इनके लिए आवेदन का शुल्क जो है 250 रुपये तक रखा गया है। और सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई शुल्क नहीं है। इसके बाद अगर बात करें तो एग्ज़ाम का जो टेंटेटिव डेट है वो 25/5/2025 से प्रारंभ है, यानी 25 मई से प्रारंभ होगा। एग्ज़ाम जो है 2 शिफ्ट में होंगे, प्रथम चरण और द्वितीय चरण 2 अलग अलग शिफ्ट में होंगे। सुबह वाली जो शिफ्ट होगी इसमें रिपोर्टिंग टाइम 7 से 8 बजे तक रखा गया है, और जो सेकंड शिफ्ट होगी इसमें रिपोर्टिंग टाइम 12:30 से 1:30 बजे तक रखा गया है। ये एग्ज़ाम लगभग 3 घंटे तक चलेगा दोनों शिफ्ट में, और दोनों अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग कट ऑफ बनेंगे। इसके बाद बात करते हैं काम की चीज़ों की बात करेंगे। तो इसमें बात आगे करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट आनी है, तो अपना जो एग्ज़ाम है इसमें 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा, एक सी सेट रहेगा और एक एग्रीकल्चर का पोर्शन रहेगा। सी सेट और एग्रीकल्चर मिला करके दोनों से 100 और 100 मिला करके 200 क्वेश्चन आने हैं। 100 नंबर के सी सेट आएगा और 100 नंबर की एग्रीकल्चर आएगी। सी सेट में अगर बात करें तो सी सेट में कौन कौन सी सब्जेक्ट रखी गई हैं, तो सी सेट में सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य गणित है, और तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग है, सामान्य विज्ञान है, कंप्यूटर। इस तरह से इसके 100 क्वेश्चन आएंगे। और परीक्षा से संबंधित जो विषय है इसमें रखा गया है एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से 100 और 100 मिला करके 200 क्वेश्चन आएंगे। 200 क्वेश्चन ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा और 200 नंबर के ही रहेंगे। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इसके बाद आगे बात करते हैं तो एज की अगर बात करें तो इसमें एज जो रखी गई है 18 से 40 वर्ष तक, और इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं इनको 5 साल की और छूट दी गई है। तो यानी कि मिनिमम जो एज है 18 साल और मैक्सिमम एज इनकी 45 साल रखी गई है। इसके बाद आगे बात करते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग जो है आरक्षण रखा गया है।
तो जैसे अनुसूचित जाति के लिए 20% है, अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16% है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% है, EWS आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए 10% की छूट रखी गई है। इसके बाद बात करते हैं आवेदन शुल्क की। मैंने बात पहले ही कर दी है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है, और इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये रखा गया है। इसके बाद परीक्षा केंद्र की अगर बात करें तो परीक्षा केंद्र में कई शहर इस बार शामिल किए गए हैं। तो परीक्षा संबंधित एग्ज़ाम संबंधित जो केस केंद्र हैं तो देख लेंगे हम आगे। आगे चलते हैं तो इसमें जो है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा ये जो जारी किया गया है, तो इसमें सीधी भर्ती एक पोस्ट के लिए है वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, और इसका वेतन जो रखा गया है 9300 से 34,800 यानी 3600 पे ग्रेड पे, और इसके लिए उद्यानिकी में स्नातकोत्तर होना चाहिए। आगे बात करेंगे सीधी भर्ती बैकलॉग की। तो इसमें वरिष्ठ उद्यान विकास जो अधिकारी का रखा गया है, तो इसमें कुल जो है सीटें रखी गई हैं, 16 सीट रखी गई हैं। और जैसा कि मैंने बताया था सब्जेक्ट कौन कौन सी आएंगी, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य गणित है, तार्किक योग्यता है ना, सामान्य विज्ञान है, कंप्यूटर है। इस तरह से इनके मिलाकर के 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी सी सेट जो है टोटल 100 नंबर का आएगा, 100 नंबर का सी सेट आएगा और 100 नंबर की एग्रीकल्चर आएगी, और इस तरह से टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है।